आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर हॉकी अगर बात की जाए तो हॉकी जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हॉकी को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस समय हमारे साथ बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और इन्होंने कुछ आरटीआई जो है वो लगाई थी, जिसके बाद कुछ खुलासे वहाँ पर हुए हैं। इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। जी थैंक यू सर। सर, जिस तरह से हॉकी की बात करें, हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन जम्मू कश्मीर की टीम है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई। आपने आरटीआई लगाई है, पूरा मामला जो है वो क्या है, ज़रा बताएं। सर देखिए, पहले तो ये दुख होता है कि आज की डेट में हमारा नेशनल जो हॉकी एक नेशनल गेम है, लेकिन जो एसोसिएशन है हॉकी जे&के की, उसने हॉकी को कितना प्रमोट किया ये लोगों के सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 15-20 साल में कोई भी जम्मू कश्मीर का प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल के आया, कोई इंडिया के कैंप में, इवन के कैंप तक भी नहीं गया। इसकी वजह क्या है, उसको जानने के लिए जब हमने कुछ आरटीआई लगाई और इनकी परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश की तो ये निकल के आया ना तो उसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी है, ना ही इनकी इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी है, और कहीं ना कहीं सारी मिली भगत ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इनकी आपस में मिली भगत से ये चीज़ें जाती हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैं बताऊँगा, ये जो फंड्स हैं उनको एनुअल फंड्स कितने मिलते हैं ये हमने डाटा लगाया था। किसी साल में इनको 10 लाख मिला, किसी साल में 25 लाख मिला, 15 लाख मिला, 12 लाख मिला, ये पैसे इनको मिलते हैं। जब आज से 3 साल पहले कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, प्लेयर्स ने कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल में कि हमें यहाँ रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती। जब कैंप लगते हैं रिफ्रेशमेंट सिर्फ 20 रुपये की दी जाती है। तो जब स्पोर्ट्स काउंसिल कहती है कि हम 100 रुपये पर प्लेयर पर डे देते हैं, ये उसको सिर्फ 20 रुपये, जिसमें 2 एग और 2 बनाना दिए जाते हैं, जिसकी कास्ट 20 रुपये बनती है, तो वो 20 रुपये दिया जाता है। उसके अलावा बाकी पैसा कहाँ पर? बाकी पैसा तो वो आप जानते हैं, जो ऑफिस बेरर होते हैं, वो ट्रेडर जो उनके सारे वो मिली भगत से चलता है, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो उनको फंड्स दिए इसलिए जाते हैं, भाई हमें क्या दोगे। तो ये उसके बाद इनको हॉकी नेशनल लेवल पे हॉकी इंडिया से भी पैसा आता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट कराने के लिए, और हॉकी स्पोर्ट्स काउंसिल भी देती है। बहुत से क्लबों ने ये सांबा से, कठुआ से कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल के आगे, भाई इन्होंने हॉकी जे&के के ऑफिस बेयर्स ने हमें कहा कि आप अपने अपने इलाके में टूर्नामेंट कराइए, हम आपको पैसा रिम्बर्स करेंगे। लेकिन आज तक टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया, लिहाजा हम कंप्लेंट करते हैं। तो जब ये कंप्लेंट उनके पास गई, उन्होंने रंजीत कालरा जो स्पोर्ट्स काउंसिल का भी मेंबर है उसको कहा, उसको ये 13/6 को, ये उसकी लेटर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 13/6 को ये लेटर है उसको अपॉइंट किया गया, भाई आप इसकी रिपोर्ट सबमिट करोगे। ये जो कंप्लेंट्स हैं ये पुलिस स्टेशन में भी गई कंप्लेंट्स, तो उसने इंक्वायरी की और उसने रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट करनी थी। इन द मीन टाइम क्या हुआ, अब इस एसोसिएशन को पता लगा कि अब हम फंस जाएंगे, हमें या तो डीएफिलेट कर दिया जाएगा, हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए बेइज्जती का बाइस बनेगा। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मिसिस कांद्रा अंडोत्रा, जो लाल सिंह जी की वाइफ हैं, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया। उस समय क्या लाल सिंह पावर में थे? लाल सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्होंने उसकी वाइफ को प्रेसिडेंट बना लिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया। और जब फिर लाल सिंह जी का इन्फ्लुएंस वहाँ पर हुआ, जब ये रंजीत कालरा ने वहीद परे जो सेक्रेटरी था स्पोर्ट्स काउंसिल का, उसको रिपोर्ट दी, रिपोर्ट सबमिट की, कोई एक्शन लेने के बजाय वहीद परे रिपोर्ट में जो रंजीत कालरा ने वो रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट की, क्या उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी पाई गई? उस रिपोर्ट में थी, जो बच्चों की स्टेटमेंट थी, उन्होंने बच्चों को बुलाकर पूछा, बच्चों का हाँ जी हमें नहीं मिलता, उन्होंने क्लबों को बुला के पूछा हमें पैसा नहीं मिला, तो वो रिपोर्ट में लिखा गया भाई। कहीं ना कहीं जब कांता अंडोत्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया उसका, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की, पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन लेने के लिए, अपनी मिसडीड्स को, मिसअप्रोप्रिएशंस को छुपाने के लिए इन्होंने कांद्रा अंडोत्रा को बिना किसी इलेक्शन कंडक्ट किए हुए एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया। और फिर लाल सिंह जी उस पावर में थे, लाल सिंह जी और अंसारी साहब वो भी मंत्री थे स्पोर्ट्स के, आपस में कह के इस रिपोर्ट को वहीद परे ने आज तक उसके ऊपर ना तो उसको पब्लिक किया और ना ही उसके ऊपर एक्शन लिया। आज से कुछ देर पहले हमने भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये फारूक खान साहब एडवाइजर टू 23/12 ये जो चुनाव यहाँ पर हॉकी जे&के की बात करें, प्रेसिडेंट के चुनाव वहाँ पर हुए, क्या ये चुनाव सार्वजनिक तौर से हुए या बिना चुनाव किए ही प्रेसिडेंट बना दिया गया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वोटिंग राइट किसको दिया जाता है, जो क्लब रजिस्टर होते हैं। ये हॉकी जे&के पिछले 20-25 साल से उन्हीं क्लबों को रजिस्टर करती है, जो क्लब इनको 100% श्योर हो भाई ये हमें वोट करेंगे। जो इनको वोट नहीं करेगा वो उसको लेते नहीं है, ना ही चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड प्लेयर उनके पास हो, ये उसको नहीं लेते एज ए वोटर। तो जब ये इन्होंने क्लब लिए, 40 क्लब, जम्मू में 17 एसोसिएशन की इलेक्शन डिक्लेयर की गई स्पोर्ट्स काउंसिल ने, भाई जम्मू स्पोर्ट्स यहाँ स्टेडियम में होगी, 15 यहाँ पर होगी। एक इस हॉकी जे&के की इसकी इलेक्शन जम्मू में नहीं करवाई गई ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसकी इलेक्शन बंद कमरे में बैठ के, लाल सिंह जी वहाँ गए, बंद कमरे में बैठ के श्रीनगर में किसी होटल में करवाई गई, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। मैंने 2 आरटीआई और लगाई हैं, भाई जिसने आपको वोट किया श्रीनगर में, उस क्लबों के नाम बताइए और उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी हमें डिटेल दीजिए, भाई वो प्लेयर कौन है,
उनका नेम, पेरेंटेज अलॉन्ग विद देयर रेजिडेंशियल मतलब अपनी जो पॉलिटिकल पावर थी उस समय उसका गलत इस्तेमाल किया गया और डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको लाया गया। आपको लगता है कि जब खेलों के बीच में इस तरह की राजनीति आएगी, प्लेयर्स को भी नुकसान होगा, जो युवा जो प्लेयर होंगे उनको नुकसान होगा। और हॉकी जेंट को जो हमारा राष्ट्रीय खेल है कि हमारा कोई प्लेयर जो है वो आपने जिस तरह से बताया कि नेशनल लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं है, देखिए कोई हमारा इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 15-20 साल में इससे प्लेयर को नुकसान हो रहा है जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। बहुत ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। अगर सही तरीके को जितना पैसा फंड्स आते हैं, सेंटर से आते हैं, स्टेटों से जाते हैं, जितना पैसा आप गेम्स की प्रमोशन के लिए दिया जाता है, ये अगर गेम्स पे इन्वेस्ट किया जाए, ये बच्चों के ऊपर लगाया जाए, ट्रेनिंग प्रॉपर की जाए, तो ये बहुत दूर तक जा सकता है। एक चीज मैं आपको और कह दूं, जब ये क्या करते हैं, प्लेयर्स को क्या करते हैं, जो प्लेयर खेलने वाले हैं उसके साथ साथ 3-3, 4-4 प्लेयर हर बार ऐसे डालते हैं जिन्होंने कभी हॉकी उठाई भी नहीं होती। वो सिर्फ उनसे पेमेंट ली जाती है, सिर्फ इसलिए उठाया जाता है, उनको ले जाया जाता है ताकि एसओ के तहत उनको कहीं ना कहीं नौकरी का कोटा मिल सके। वो उन्होंने प्लेयर जिंदगी में कभी हॉकी नहीं खेली होती, 2-4 प्लेयर हर बार ऐसे डाले जाते हैं। मतलब अगर आप आरटीआई ना लगाते तो इन सारी चीज़ों का खुलासा बिल्कुल भी नहीं होता। बलविंदर जी, आपने आरटीआई लगाई, इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए हॉकी खेली जाती है। उस तरह के प्लेयर हमारे पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं। हालांकि युवाओं के अंदर टैलेंट है लेकिन उनका टैलेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस तरह के लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत से सैकड़ों ऐसे युवा होंगे जिनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए बहुत से, जम्मू में कोई शक नहीं कि बहुत से अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। आप कहते हो हॉकी में, मैं कहता हूँ अभी भी इतने अच्छे प्लेयर हैं, सिर्फ उनको इसलिए ये खेलने का मौका नहीं देता है क्योंकि वो इनकी पॉलिसीज़ को फेवर नहीं करते, इसलिए उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। ये सिलेक्शन अपनी मर्जी की करते हैं। मैं एलजी महोदय से, मैं फारूक खान साहब से, उनसे हमने ये रिटर्न में भी दिया था लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं फारूक खान साहब से, एलजी साहब से और स्पोर्ट्स से कनेक्टेड जितने भी हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, डीजी जो भी हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए, खेलो इंडिया शुरू किया, बहुत सरप्लस फंड्स दिए, भाई गेम की प्रमोशन के लिए काम किया जाए। जब तक इनकी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जब तक इनके अकाउंट्स की ऑडिट नहीं होगा, इनकी सीबीआई के द्वारा या एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इन सारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत अच्छी स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी हैं, ये नहीं मैं कहता सारी मिसअप्रोप्रिएशन करती हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम रही है। हॉकी जेएंडके की कुछ टीमें जो बार वुमेंस की गई थी नेशनल लेवल पे 50-50 गोल खा के आई। मैंने आरटीए में ये भी पूछा कि हमें परफॉर्मेंस बताइए, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये परफॉर्मेंस क्या है। जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन परफॉर्मेंस दे उसको आप पैसा डबल कर दीजिए, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन परफॉर्मेंस नहीं दे पाती उसके फंड्स रिलीज करना बंद कर दीजिए। जब तक इनके, अच्छा एक चीज़ और, हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, भाई मैं 10 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं। ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वेट करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल को खुद वेट करना चाहिए, भाई ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है कि नहीं है, ये कहीं ना कहीं वायलेशन तो नहीं कर स्पोर्ट्स पॉलिसी की। जब तक आप इनके ऑडिट नहीं करोगे, अपनी इनकी फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी तरीके से इलेक्शन नहीं करोगे, और इनकी इलेक्शन बैलेट वोटिंग से होनी चाहिए, ना कि हाथ खड़े किए किसी बंद कमरे में बैठ के, नहीं, बैलेट वोटिंग हो, ओपन पब्लिकली डोमेन में आना चाहिए। आज इलेक्शन है और कोई कंटेस्ट करना चाहता तो कोई प्लेयर कंटेस्ट करना चाहता आइए, तो वो आ गया है, ना कि पॉलिटिशियंस इनके हेड बने। जब किसी ने स्पोर्ट्स बॉडी को रजिस्टर करवानी हो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर पॉलिटिकल हेड कैसे बन जाते हैं, ये चीज़ आज तक मेरी समझ में नहीं है। बलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और हॉकी जम्मू कश्मीर की बात करें, उसको लेकर उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी और काफ़ी आरोप भी ये लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और इससे पीछे पॉलिटिकल जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जिसके कारण कई युवा जो हैं उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है। और अपील ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन के से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसकी जांच करें और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।